हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो वी आर स्टडिंग डाइवर्सिटी ऑफ प्रोकैरियोट्स नाउअडेज और आज का जो टॉपिक है वो है एक्टिनोमाइसिटीज़। सो एक्टिनोमाइसिटीज़ एक वास्ट टॉपिक है जो पूरा तो हम एक लेक्चर में कवर नहीं कर सकते हैं, बट आई एम गोइंग टू डिस्कस अ इम्पॉर्टेंट लाइफ साइकिल दैट कम्स अंडर एक्टिनोमाइसिटीज़। और बेसिकली प्रेस्कॉट में लाइफ साइकिल दी हुई है स्ट्रेप्टोमाइसिटीज़, जो कि एंटीबायोटिक्स प्रोडक्शन का सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स है, तो वहाँ दी हुई है। लेकिन आप एक्टिनोमाइसिटीज़ अगर आपका आता है तो आप ये लाइफ साइकिल ज़रूर बना के आना, सो दैट यू विल गेट गुड मार्क्स। तो अब हम लाइफ साइकिल स्टार्ट करते हैं। तो इसकी लाइफ साइकिल में क्या होता है, जैसे कि ये एक फ्री स्पोर है, ठीक है। एक फ्री स्पोर होता है जो कुछ टाइम तक जर्मिनेट करता है। अब देखो स्पोर के साथ क्या होता है बैक्टीरिया में। स्पोर बन जाता है अनफेवरेबल कंडीशन में, जब न्यूट्रिएंट्स डिप्राइवेशन वगैरह हो जाता है तो स्पोर बन जाता है, और वो काफ़ी लंबे टाइम तक सेल को मतलब क्या बोल सकते हैं हम, डोरमेंट स्टेज हम बोलते हैं, जब सेल ग्रो नहीं करती है बट स्पोर फॉर्मेशन कर लेती है, और जब उसको फेवरेबल कंडीशन मिलते हैं, न्यूट्रिएंट मिलते हैं, तो वो अपना जर्मिनेशन स्टार्ट कर देती है। तो अब अगर सपोज इसको फेवरेबल कंडीशन मिल चुके हैं तो ये जर्मिनेट होना स्टार्ट कर देगा, और जर्मिनेट होने के बाद ये क्या बनाता है, ये बनाएगा सबस्ट्रेट हाइफी। अब सबस्ट्रेट हाइफी क्या होते हैं, ओके। तो हाइफी वर्ड हमने मोस्टली कहाँ सुना है, फंगस। जब हम फंगस पढ़ते हैं तो हम वहाँ पे हाइफी वर्ड सुनते हैं, यीस्ट पढ़ते हैं। तो एक्टिनोमाइसिटीज़ का ये भी है कि ये बैक्टीरिया होते हैं लेकिन इनके पास हाइफी होते हैं, ठीक है। तो अब ये क्या होते हैं सबस्ट्रेट हाइफी। सबस्ट्रेट हाइफी क्या होते हैं, जो मीडिया के अंदर ही ग्रो करते हैं, मतलब अटैच रहते हैं ये मीडिया से, ठीक है। तो सबस्ट्रेट हाइफी का फॉर्मेशन होगा। उसके बाद क्या होता है, वेजिटेटिव ग्रोथ होती है। नॉर्मल जो बैक्टीरिया की वेजिटेटिव ग्रोथ है वो होगी। और जो ये सबस्ट्रेट हाइफी होता है ना, ये मीडिया से अटैच होता है, तो ऐसा लगता है जैसे पाउडर टाइप फॉर्म में, और इसको ना पिक करना, कॉलोनी को पिक करना भी बहुत हार्ड टफ होता है, क्योंकि ये काफ़ी स्ट्रांगली मीडिया में अटैच रहता है, ठीक है। उसके बाद होगी वेजिटेटिव ग्रोथ। तो सबस्ट्रेट हाइफी बन गया था। उसके बाद क्या बनता है, माइसीलियम, जो हमने फंजाई में पढ़ा है माइसीलियम। तो पहले प्राइमरी बनेगा, फिर सेकेंडरी माइसीलियम बनेगा, और फिर क्या बनता है, एरियल हाइफी। तो ये सबस्ट्रेट हाइफी जो है वो एक एरियल हाइफी बनाएगा, ठीक है। ये हाइफी और माइसीलियम ये सब हमने फंगस में पढ़े हुए हैं, तो इसलिए एक्टिनो बैक्टीरिया में ये भी डिस्कस करते हैं, इनके पास फंगस लाइक कैरेक्टर्स होते हैं। तो सबस्ट्रेट के ऊपर जो बनता है, एरियल का मतलब क्या होता है, इन एयर। तो सबस्ट्रेट के ऊपर जो बनेगा उसको क्या बोलते हैं हम, एरियल हाइफी, ठीक है। उसके बाद इसमें होती है कॉइलिंग। अब कॉइलिंग कैसे होती है, अगर कंडीशन फेवरेबल नहीं होती है तो जो एरियल हाइफी होता है ना, वो स्पाइरल, ऐसे स्पाइरल शेप में कन्वर्ट हो जाता है। इसको ही हम क्या बोलते हैं, कॉइलिंग, ठीक है। इसको हम बोलते हैं कॉइलिंग। उसके बाद होगा नेक्स्ट स्टेज आपका सेप्टा फॉर्मेशन, जिसको हम बोलते हैं सेप्टेशन। अब सेप्टेशन क्या होता है, जो हमारा वेजिटेटिव हाइफी है ना, उसमें सेप्टा बनने लगते हैं। तो देखो उसके बाद हमारा क्या सेप्टेशन होता है, ठीक है। और इसमें ये ऐसे जैसे इस तरह से ना, ये सेप्टा से बन जाते हैं अलग। सेप्टा मतलब क्या होता है, बीच में एक दीवार टाइप बन जाती है, पार्टीशन क्रिएट हो जाता है। अब उसके बाद क्या होगा, स्पोर मैच्योरेशन। नेक्स्ट स्टेज है आपकी स्पोर मैच्योरेशन। इसमें क्या होता है, वेजिटेटिव हाइफी है जो अपना, ये हाइफी ये मैच्योर होगा, और ये क्या करेगा, ऐसी ना चेन जैसी बना लेता है, स्पोर्स की चेन फॉर्मेशन होने लग जाता है। चेन फॉर्मेशन होने लग जाता है। उसके बाद ये मैच्योर हो चुके हैं, स्पोर रिलीज हो जाएंगे, ठीक है। और ये एनवायरनमेंट में पड़े रहेंगे ऐसे ही, और जब इनको फेवरेबल कंडीशन मिलेंगी ये जर्मिनेट हो जाएंगे, सिंपल। यही है इसका लाइफ साइकिल। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं इसको। अनफेवरेबल कंडीशन में स्पोर बन जाते हैं, और जब इनको
फेवरेबल कंडीशन मिलती है, न्यूट्रिएंट्स वगैरह सब मिलते हैं, तो ये जर्मिनेट होते हैं। और जर्मिनेट होकर क्या बनाते हैं, सबस्ट्रेट हाइफी। सबस्ट्रेट हाइफी क्या होता है, मीडिया में अटैच रहता है। फिर इसकी वेजिटेटिव ग्रोथ होती रहती है और कुछ टाइम बाद ये क्या बनाते हैं, एरियल हाइफी। एरियल हाइफी और उसके बाद एयर हाइफी क्या होता है, कॉयल होने लग जाता है इस तरह से। देन इसमें सेप्टेशन होता है, ये सेप्टा से अलग अलग हो जाते हैं, ये स्पोर्स बनते हैं ये फिर, ठीक है। स्पोर मैच्योरेट होते हैं, चेन बना लेंगे स्पोर्स की, चेन फॉर्मेशन, एंड देन ये रिलीज हो जाएंगे। और हाँ, ये बात आपको याद रखनी है, कॉइलिंग अनफेवरेबल कंडीशन में होगी, ठीक है। अनफेवरेबल कंडीशन फिर से आ चुकी है, फिर ये कॉइल वॉइल होके रिलीज हो जाएंगे और फिर जब इनको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी तो ये जर्मिनेट हो जाएंगे। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।